चंदन वर्मा सेवक है और सेवक बन के रहेगा। और चुनाव की बात है तो जनता वो चुनाव लड़ाती है, नेता तो नहीं चुनाव लड़ता है। और जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे। पालीगंज का मूल्यांकन किया कि हम मूल समस्या क्या है, क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन में बहुत सारी चीजें मैंने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन किया और बहुत कुछ संघर्ष करके धरातल पर उतारने का काम किया। पालीगंज में निबंधन कार्यालय होगा और जनता के लिए काफी खुशखबरी है कि आपके घर में निबंधन कार्यालय मिलने जा रहा है। और आप लोग की सुविधाओं के लिए आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर में ही मिलेगा। ऐड करना है जो RO 1 है तो वही ऐड हो रहा है, उसको मार्च में है, इसको भेज दिया जाएगा। और जो पहले का बजट जो 3424 करोड़ का बजट था उसमें 300 करोड़ रुपया और ऐड हो गया है, तो ये मार्च में चला जाएगा। और ये रेलवे बोर्ड दिल्ली जाते ही इस पे स्वीकृति का मामला रह जाएगा। चालू कराने के लिए जो भी करना पड़ेगा, अगर अपनी कुर्बानी भी देना पड़ेगा, तो दीपक और चंदन मिलकर हम लोग इस लड़ाई को जीत हासिल कर लेंगे। और दीपक जी ने जो प्रयास किया है, आज उसके धरातल पर उतरा है। शिलान्यास की बात है तो जब ट्रामा सेंटर बना तो इसको तो PSC के रूप में कर दिया गया। और रेलमैन के नाम से प्रसिद्ध चंदन वर्मा आज हमारे साथ हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल BKM खबर। पालीगंज में जो विधायक और सांसदों ने नहीं कर पाया वो चंदन वर्मा कर दिए। मैं आपको बता दूं कि चंदन वर्मा एक समाज सेवी हैं और औरंगाबाद बीटा और औरंगाबाद रेल परियोजन को लेकर के जो है कि चंदन वर्मा ही जो थे, इनके ऊपर से रेलें दौड़ा दी गई थी और ये काफी सुर्खियों में भी रहे थे। उसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन पालीगंज अनुमंडल वासियों के लिए एक बड़ा खुशखबरी लेकर के आए हैं। निबंधन कार्यालय जो है कि अब पालीगंज में भी होगा। और यहाँ पे से जैसे कि जो लोगों को पहले विक्रम जाना होता था, पालीगंज या दुल्हिन बाजार को लेकर के लोग जो होते थे वो विक्रम जाते थे, लेकिन अब जो है कि अब आप लोगों को विक्रम जाने की जरूरत नहीं। अब पालीगंज अनुमंडल में ही जो है कि आपका जो है कि निबंधन कार्यालय ओपन हो जाएगा। इसी सिलसिले में हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे चंदन वर्मा से। बताइए चंदन वर्मा जी, जो नेता लोग नहीं कर पाए, जिनको जनता वोट देकर के जिताती है, और आप एक समाज सेवी होकर के जनता के इतने बड़ा काम आपने कर दिया, कैसे आपने किया? देखिए, शुरू से ही हम लोग सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और मेरे दादाजी और चाचा जी, पिताजी सभी ने राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। और पालीगंज विकास के लिए ये लोग हमेशा से शुरू से तत्पर रहे हैं। और जब से मैंने राजनीति शुरू किया, पालीगंज का मूल्यांकन किया कि हम मूल समस्या क्या है, क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन में बहुत सारी चीजें मैंने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन किया और बहुत कुछ संघर्ष करके धरातल पर उतारने का काम किया। धरातल पे मुख्य मांगों में एक निबंधन कार्यालय भी था, जिसका मैंने SDM सर से, DM सर से और डिप्टी CM से मैंने इस पे आवेदन लिख कर दिया और लड़ाई उनसे लड़ा और मांग किया कि पालीगंज मुख्यालय है और यहाँ तक अभी निबंधन कार्यालय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर कि डिप्टी CM ने समार चौधरी जी से मिला मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको कराऊंगा चंदन से। भले ही आज तक किसी ने मांग नहीं किया है इसको, और कोई इसके लिए लड़ाई लड़ेगा तभी तो उनके से मैं तो आया हूं ना, मैं तो मांग कर रहा हूं इस पे, आप इसको पूरा कीजिए। तो उन्होंने उसी टाइम में हमको बोल दिया था कि इसको हम कराएंगे निबंधन कार्यालय। और काफी यहाँ पर निबंधन कार्यालय नहीं होने के कारण लोगों को समस्या होता था। पालीगंज और दुल्हिन बाजार मिलाकर काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है और लोगों को आना जाना विक्रम में समस्या पैदा हो रहा था। पहले भी इस तर्ज पे बिहार सरकार ने बिहटा को निबंधन कार्यालय दिया, संपतचक को दिया, बाढ़ को दिया, 2 प्रखंड को मिलाकर। तो उसी तर्ज पे हमने भी मांग किया कि पालीगंज में भी होना चाहिए। शुरू में मैंने मांग किया तो बहुत लोग इस पे मजाक भी उड़ाया कि पालीगंज में निबंधन कार्यालय कहाँ से आएगा, विक्रम में है। तो मैंने कहा कि ऐसा नियम आया है कि विक्रम के अलावा भी निबंधन कार्यालय और दिया जा सकता है 2 प्रखंड को मिलाकर। और आज हमने संघर्ष किया और संघर्ष का आज नतीजा हुआ कि आज धरातल पे उतर चुका है। और इसको लेकर 2 दिन पहले रजिस्ट्रार भी आए थे, सब रजिस्ट्रार भी आए थे पालीगंज में, उसको जल्द से जल्द चालू कराने के लिए कि कहीं सरकारी बिल्डिंग मिल जाए, प्राइवेट बिल्डिंग मिल जाए। तो उसको लेकर हमने भी वहां पर मौजूद था और काफी उस पर चर्चा हुआ हर पॉइंट पे। और जल्द ही पालीगंज में निबंधन कार्यालय होगा और जनता के लिए काफी खुशखबरी है कि आपके घर में निबंधन कार्यालय मिलने जा रहा है। और आप लोग की सुविधाओं के लिए आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर में ही मिलेगा। और एक चीज और है कि निबंधन कार्यालय होने से एक लोगों की रोजगार भी उत्पन्न होगा लोगों को, तो इससे बहुत चीजें हैं जो रोजगार जुड़ा हुआ है।
तो पालीगंज के लिए एक बहुत खुशखबरी है। आपने तो निबंधन कार्यालय ओपन करवा रहे हैं पालीगंज में। रेल परियोजना कहाँ तक आगे बढ़ी और कब तक जो है कि लोगों को जो है कि रेल का फायदा मिलेगा? अभी मेरे इंजीनियर से लगातार मेरी बात हो रही है, 1 सप्ताह पे बात हो जाती है और उन्होंने कहा कि इसको फरवरी में ही जाना था, लेकिन कुछ डीपीआर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ चीज़ें ऐड करना है जो आरओ एक है, तो वही ऐड हो रहा है, उसको मार्च में है, इसको भेज दिया जाएगा। और जो पहले का बजट जो 3424 करोड़ का बजट था, उसमें 300 करोड़ रुपया और ऐड हो गया है। तो ये मार्च में चला जाएगा और ये रेलवे बोर्ड दिल्ली जाते ही इस पे स्वीकृति का मामला रह जाएगा। अब जैसी ही स्वीकृति मिलेगी, तुरंत इस पे भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। अब भूमि अधिग्रहण के बाद काम लगना शुरू हो जाएगा। और इस रेल परियोजना में 2 डीपीआर बना था, एक अनुग्रह नारायण स्टेशन से औरंगाबाद तक। इसका डीपीआर कंप्लीट हो गया, स्वीकृति मिल चुका है, पैसा भी आवंटन हो गया है, भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है और अगले साल उस पे पटरिया बिछने के काम शुरू हो जाएगी। अब औरंगाबाद से बिहटा तक का है, तो इसका अभी डीपीआर मार्च में जाएगा और स्वीकृति के बाद इस पे धरातल पे उतर जाएगी। तो हम लोग इसके लिए जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको इसकी जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। और रेल परियोजना से एक पालीगंज की फायदा नहीं है, ये 4 जिलों को फायदा है, करोड़ों जनता को फायदा है। किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, व्यवसाय हो, सभी को फायदा होगा। महंगाई की मार जो है वो भी खत्म होगी, महंगाई कम होगा, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इतनी चीजें इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। आप एक ओवर ब्रिज का जब बजट होता है 3500 से 4000 करोड़ बजट होता है, अगर ओवर ब्रिज नहीं बनाकर एक रेल परियोजना हम दे देते हैं तो उससे कितनी विकास होगी, कितना डेवलपमेंट बढ़ेगा, कितने रोजगार उत्पन्न होंगे। मोदी जी का तो उनका सपना ही है कि सबका साथ सबको लेकर चलेंगे, विकास होगा, लेकिन रोजगार की बात करते हैं तो इसमें भी तो सब चीज है, सबका साथ सबका विकास भी है, रोजगार भी है, महंगाई भी कम होगा लोगों का। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में रेल पटरिया बिछाया जा रहा है, हर तरह से काम हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में को लेकर भेदभाव क्यों? इसमें तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक ही है, हर जगह तो हो रही है, लेकिन और हमारे तरफ के जो लीडर हैं वो भी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। मैंने सम्राट चौधरी जी से मिला था इस पे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था और उन्होंने जाकर रेलवे मिनिस्टर से भी मिला है और उसको उनको बोला है कि इसको जल्द से जल्द धरातल पर चालू किया जाए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे माध्यम से आपने उसको आवाज को उठाया है, और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि जल्द से जल्द नीतीश जी भी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, वो भी रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी पालीगंज में घोषणा किया था, अरवल में टिकट आरक्षण केंद्र खोलने का काम किया, लेकिन आज चुप्पी है। बिल्कुल एक तरफ उनका विकास का धारा बहा रहे हैं तो एक तरफ सुखाड़ है। हमारे मगध जिला में आप बगल में देख लीजिए ना, आज जो संघर्ष करना पड़ रहा है, तो निबंधन कार्यालय मिल रहा है, ट्रामा सेंटर मिल रहा है, हमारे दीपक जी जो संघर्ष कर रहे हैं तब जाकर ट्रामा सेंटर मिल रहा है। अब बगल में एक मगध में हम समझते हैं कि गया और बिहटा के अलावा कहीं विकास उतना नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। चंदन जी, आपने भी ट्रामा सेंटर का बात छेड़ा। ट्रामा सेंटर के लिए आपने भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, आपने भी अपना आवाज बुलंद किया उस ट्रामा सेंटर के लिए। लेकिन अब विक्रम वासियों का एक सवाल है, विक्रम वासी जनता का कहना है कि 22 साल पहले भी इस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ था, लेकिन शिलान्यास होने के बाद ये ट्रामा सेंटर जो है संचालित नहीं हो पाया और ये राजनीतिक भेंट चढ़ गया। अब भी जो है कि फिर से ट्रामा सेंटर को शिलान्यास होने की बात चल रही है, जबकि पहले 6 बेड का शिलान्यास किया जाता है लेकिन वो संचालित नहीं होता है। विक्रम के जनता के मन में ये सवाल है कि कहीं फिर से वो 22 साल वाली बातें फिर से ट्रामा सेंटर के साथ राजनीतिक तो नहीं हो जाएगी? हम लोग जिंदा हैं और हमारे साथी दीपक जी भी हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनका सहयोग कर रहा हूं और इसके लिए ट्रामा सेंटर चालू कराने के लिए जो भी करना पड़ेगा, अगर अपनी कुर्बानी भी देना पड़ेगा, तो दीपक और चंदन मिलकर हम लोग इस लड़ाई को जीत हासिल कर लेंगे। और दीपक जी ने जो प्रयास किया है, आज उसके धरातल पर उतरा है। शिलान्यास की बात है तो जब ट्रामा सेंटर बना तो इसको तो पीएससी के रूप में कर दिया गया, और जो बिल्डिंग भी बना करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया गया। तो उस टाइम में किसी प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता ने
अपनी आवाज बुलंद करके मेहनत करके उसको ट्रामा को धरातल पर उतारा है। जमीन भी अधिग्रहण किया गया, टेंडर भी हो चुका है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होगी। अब बिल्डिंग बनेगी, शिलान्यास होगा और उसके बाद काम चालू होगा और जनता के लिए जो सुविधा है वो उपलब्ध होगा। और इसके लिए दीपक जी की काफी मेहनत किए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल पूछेंगे। चंदन वर्मा जो कि रेलमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, निस्वार्थ भाव से जो है कि रेल परियोजना के लिए ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं, तो कभी जो है कि जनता को निबंधन कार्यालय जो है कि दे रहे हैं। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, चंदन वर्मा का स्वार्थ है या चंदन वर्मा नेता बनना है? चंदन वर्मा न स्वार्थ है न नेता बनना चाहते हैं। चंदन वर्मा सेवक है और सेवक बन के रहेगा। और चुनाव की बात है तो जनता वो चुनाव लड़ाती है, नेता तो नहीं चुनाव लड़ता है। और जनता चाहेगी कि चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे। आज तक 7 साल 8 साल मेरे जीवन का हो चुका है। हर बार चुनाव होता है तो चर्चा होता है कि चंदन वर्मा चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक तो चुनाव नहीं लड़ा है। और मेरा मकसद है कि पालीगंज का विकास हो, वही मेरे लिए सत्ता में भी आएंगे तो विकास ही करेंगे और ऐसे भी विकास ही कर रहे हैं, जनता का सेवा है। तो हमें खुशी है कि जनता की सेवा करते हैं, हमें खुशी मिलता है और इसी तरह से हम जनता का सेवा करते रहेंगे। पद की कोई लालसा नहीं है हमें, बस जनता सेवा है, यही मेरी मुख्य प्राथमिकता है। चंदन जी को अगर ऑफर मिलता है चंदन वर्मा जी को, तो क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार 25 में? अगर ऑफर मिलता है तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता बोलेंगे कि आप लड़िए, हम आपके समर्थन में हैं, तो चुनाव लड़ेंगे। और जनता कहे कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि हर चीज तो जनता के लिए ही करना है, जब जनता चाहेगी नहीं तो फिर क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, जो निबंधन कार्यालय आ रहा है उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, कार्यालय कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या कुछ काम चल रही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को। 2 दिन पहले सब रजिस्ट्रार विक्रम के और रजिस्ट्रार साहब आए थे और मंडल से भी एमओ सर आए थे और कहाँ कार्यालय खोला जाए उस चीज का लोकेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। मैं भी साथ में था और निरीक्षण करने में सारा पॉइंट बताया मैंने। तो या तो पालीगंज मेन टाउन में ही रहेगा ये निबंधन कार्यालय का ऑफिस है। अभी बिल्डिंग तो तैयार है नहीं, तो अनुमंडल जो ऑफिस कार्यालय है वहां भी शिफ्ट हो सकता है और या उसके अगल बगल भी शिफ्ट हो सकता है। इस पे चर्चा चल रही है, डीएम सर भी आने वाले हैं और कुछ कुछ प्रोसेस है जो धरारा गांव में भी कुछ चीजें देखा गया है, तो वहां भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो मेन टाउन में ही रहेगा और ताकि जनता को सुविधा मिले कि काफी दूर ना हो, कि आने जाने में लोगों को समस्या हो, जाने का जो साधन ना हो। सब चीज को देखते हुए ये पालीगंज मार्केट में ही रहेगा। पालीगंज मार्केट में रहेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ रेलमैन के नाम से प्रसिद्ध चंदन वर्मा जी थे। इन्होंने साफ तौर पे जो है कि आखिरकार निस्वार्थ भाव से जो है कि जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं। इन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें अगर चंदन वर्मा को कहीं से ऑफर मिलता है तो ये चुनाव लड़ने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और इनका मकसद यही है कि हम सेवक हैं, सेवक बनके जनता का सेवा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद।